अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फार्मा इन्फॉर्म। बहुत से लोगों को ये तो पता है कि फिल्म कोटिंग क्या होती है, एंटेरिक कोटिंग क्या होती है, ड्रग कोटिंग क्या होती है, बट 90% लोगों को ये नहीं पता होगा कि ड्रग कोटिंग क्या होती है। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोटिंग के लिहाज से। अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग एरिया में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आप स्टूडेंट हैं या किसी और एरिया में भी काम कर रहे हैं तो ये आपको लर्निंग में हेल्प करेगी टैबलेट को जानने के लिए। तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि यहाँ आप सीखेंगे ये कि हम ड्रग कोटिंग क्यों करते हैं, ड्रग कोटिंग होता क्या है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना होता है। आपको ये जान के हैरत होगी कि हम अपने एपीआई को बेसिकली ड्रग की सस्पेंशन प्रिपरेशन करने के लिए यूज करते हैं। मीन अपने सॉल्वेंट के अंदर अपने एपीआई को हम ऐड करते हैं और फिर हम उसको स्प्रे करते हैं टैबलेट के ऊपर। अब हम ऐसा क्यों करते हैं और इसकी जो कोटिंग की फॉर्मुलेशन होगी वो कैसे डिजाइन करते हैं, हमारे लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कोटिंग के लिए। मीन अगर हमें ड्रग परफॉर्म करनी है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है ड्रग कोटिंग के लिए, इसकी लिमिटेशंस क्या होंगी, और सबसे मेन चीज ये है कि जो इसका मेथड है या इसके जो स्टेप्स हैं वो कौन से होंगे। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, मेरी वेबसाइट farminform.com लाजमी से विजिट करें। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ड्रग कोटिंग कोटिंग आपको पता है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही क्रिटिकल फिनोमेना होता है, और ये एक आर्ट होता है। मीन हम अपनी टैबलेट्स के ऊपर एक थिन लेयर डिपॉजिट करते हैं इनर्ट मटेरियल्स की, जो कि डिफरेंट पॉलीमर्स और दूसरे एक्सिपिएंट्स होते हैं। और आपको ये भी पता है हम कोटिंग क्यों करते हैं, टेस्ट मास्किंग के लिए, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन जो एक मेन एप्लीकेशन होती है कोटिंग में वो होती है ड्रग कोटिंग। अब ड्रग कोटिंग जो होगी ये बेसिकली होगी एक्टिव सब्सटेंस के साथ। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि ड्रग कोटिंग होती क्या है, तो ड्रग कोटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने एपीआई को डिपॉजिट करते हैं टैबलेट की सरफेस के ऊपर विद कॉम्बिनेशन ऑफ अदर फिल्म कोटिंग एक्सिपिएंट्स एंड मटेरियल्स। तो हम ड्रग कोटिंग करते क्यों है? बेसिकली ड्रग कोटिंग हम उन केसेस में करते हैं जहां पे हमें दो एपीआईज के डिफरेंट रिलीज पैटर्न रिक्वायर्ड हो। मीन हम ये चाहते हैं कि हमारी टैबलेट दो ऐसे एपीआईज का कॉम्बिनेशन हो जिसमें एक एक्टिव तो सस्टेन रिलीज हो और दूसरा एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो इमीडिएट इफेक्ट दे। तो दूसरी रीजन क्या होगी कि हम ड्रग कोटिंग यूज करें कि हमारे अगर दो एपीआईज हमने यूज करने हैं टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग के लिए और वो आपस में कंपैटिबल नहीं है, तो उसके लिए भी हम ड्रग कोटिंग यूज करेंगे। अब दो रिलीज पैटर्न क्या होते हैं हम इसको एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे। सपोज हम एक टैबलेट बनाना चाहते हैं मेटफॉर्मिन की जो कि सस्टेन रिलीज इफेक्ट दे, और दूसरा उसमें हम एक्टिव ऐड करना चाहते हैं सीटाग्लिप्टिन फास्फेट, और सीटाग्लिप्टिन हम ये चाहते हैं कि हमें इमीडिएट इफेक्ट दे। मीन शुगर के पेशेंट के लिए उनका शुगर लेवल मेंटेन करने के लिए सीटाग्लिप्टिन फौरन डिसॉल्व होके इमीडिएट इफेक्ट दे, और जो मेटफॉर्मिन है वो स्लोली स्लोली डिसॉल्व होती रहे और टिल द 8 आवर्स और 12 आवर्स और 24 आवर्स जो है हमें वो इफेक्ट देती रहे और हमारे पेशेंट का जो है वो शुगर लेवल मेंटेन रहे। इस केस में हम क्या करेंगे, हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं, या तो हम बनाए बाइलेयर टैबलेट्स या हम फिर जाए ड्रग कोटिंग की तरफ। तो बाई लेयर्स में बेसिकली लिमिटेशंस होती है वेट की, कि हमारी एक लेयर का वेट अगर 800 मिलीग्राम है और वो मेटफॉर्मिन 500 मिलीग्राम है और हम सीटाग्लिप्टिन 50 मिलीग्राम अगर उस पर ऐड करना चाहते हैं, तो अगर तो बाई लेयर का वेट सीटाग्लिप्टिन का भी हम रखेंगे सपोज 800 ही, तो टैबलेट का वेट बहुत ज्यादा हो जाएगा 1600 मिलीग्राम। तो हम यहाँ पे अगर ड्रग कोट करेंगे तो यहाँ से यही सीटाग्लिप्टिन 50 मिलीग्राम जो है वो 300 मिलीग्राम के अंदर अंदर हमारी टैबलेट के ऊपर डिपॉजिट हो सकती है, 200 मिलीग्राम के अंदर भी हो सकती है। तो हमारे जो टैबलेट का वेट गेन है वो भी रिड्यूस रहता है और हमें हमारा रिक्वायर्ड इफेक्ट जो है वो भी अचीव हो जाता है। दूसरी रीजन होती है कि अगर दो एपीआई आपस में कंपैटिबल नहीं है, मीन एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर सकता है, तो हम बाई लेयर भी नहीं जा सकते, वहां पे भी हमें एक इनर्ट लेयर देनी पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, उसको कोटिंग की फॉर्म में अपने टैबलेट के ऊपर डिपॉजिट कर देते हैं। तो स्टेप्स क्या होंगे ड्रग कोटिंग के? अब आपने ये तो सीख लिया ड्रग कोटिंग होती क्या है। ड्रग कोटिंग को हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कोटिंग भी कहते हैं, और ये कोटिंग की ऐसी टाइप है जिसमें हम अपने एक्टिव सब्सटेंस को सस्पेंशन में ऐड करके अपनी टैबलेट के ऊपर लेयर की फॉर्म में डिपॉजिट कर रहे होते हैं। अब इसके स्टेप्स कौन से होते हैं ड्रग कोटिंग के, या प्रोसीजर क्या होता है? बेसिकली ड्रग कोटिंग जो है हम मेनली 3 स्टेप्स में परफॉर्म करते हैं। सबसे पहली जो होती है वो प्रोटेक्टिव लेयर होती है। प्रोटेक्टिव लेयर हम इसलिए परफॉर्म करते हैं कि हमारी जब ड्रग डिपॉजिट हो तो पीछे जो टैबलेट का बेस है वो स्ट्रॉन्ग हो। दूसरी लेयर जो होती है वो एपीआई की होती है, और जो थर्ड लेयर होती है वो ऑप्शनल होती है। अगर तो आपका एक्टिव सब्सटेंस है वो बिटर है तो आप उसके टेस्ट को मास्क करने के लिए ऊपर एंड पे एक थर्ड इनर्ट लेयर ऐड करेंगे। तो इस तरह हमारी जो स्टेप्स होते हैं ड्रग कोटिंग के वो मेनली 3 होते हैं। एडिशन ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर,
देन अप्लाइंग द एक्टिव इंग्रेडिएंट लेयर, और एंड पे होता है टेस्ट मास्किंग के लिए सिंपल न्यूट्रल जो फिल्म कोटिंग टाइप की लेयर होती है वो अप्लाई करना। अब इसकी फॉर्मुलेशन क्या होगी सस्पेंशन की, तो जैसा हमने पढ़ा कि हम अपने एपीआई को सस्पेंशन के अंदर ऐड करते हैं, और हमने ये भी पढ़ा कि हमारे जो स्टेप्स होते हैं वो 3 होते हैं। तो जो सबसे पहली लेयर होगी प्रोटेक्टिव लेयर, बेसिकली वो एक सीलेंट का काम कर रही होगी जिसमें हम सॉल्वेंट यूज करेंगे, अपने जो पॉलीमर होंगे हम वो लेंगे, उसके साथ हमारे ओपेसिफायर, हमारे कलरेंट्स, ये जो फॉर्मुलेशन होगी ये पहली लेयर की होगी। अब जो सेकंड लेयर होती है उसकी कंपोजिशन जो होती है उसमें सॉल्वेंट लेते हैं, यूजुअली एक्वस बेस होता है, मेन कंपोनेंट होगा हमारा ड्रग का, ड्रग के साथ हमारा होता है पॉलीमर, साथ हम ओपेकेंट लेते हैं, हम एंटी एडहेरेंट लेंगे और कलर ऐड करेंगे अगर हमने फॉर्मुलेशन में कलर को ऐड किया हुआ है। तो थर्ड लेयर जो होती है वो बेसिकली इनर्ट ओनली पॉलीमर की होती है, मीन सॉल्वेंट होगा, पॉलीमर होगा, ओपेकेंट्स होगा, उसमें कोई ड्रग नहीं होगी। तो ड्रग कोट में हम अपनी जो ड्रग की डिपोजिशन होती है टैबलेट के ऊपर वो सेकंड फेज में करते हैं, और इस तरह हमारा जो ड्रग कोट का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन ड्रग कोटिंग आम कोटिंग से बड़ी हटके होती है, इसकी मॉनिटरिंग बड़ी स्ट्रिक्ट होती है। हमने यहाँ पे क्या करना होता है, आम केसेस में फिल्म कोटिंग में, एंटेरिक कोटिंग में या शुगर कोटिंग में हम सिंपली अपने एक्सिपिएंट्स को ऐड कर रहे होते हैं, और हमारा जो एक्टिव होता है वो बेसिकली कोर टैबलेट के होता है अंदर, तो हमें उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट के जो ऐसे होता है उसकी टेंशन नहीं होती। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम अपने एक्टिव को ऐड करके सस्पेंशन में टैबलेट के ऊपर डिपॉजिट कर रहे होते हैं, तो बड़ी क्रिटिकली हमें मॉनिटर करना होता है कि हमारा जो रिक्वायर्ड वेट गेन है हर इंटरवल, हर सेकंड, हर मिनट के दौरान वो एज पर रिक्वायरमेंट हो, कि जब हमारा कोटिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो तो जितना वेट गेन हमें रिक्वायर्ड होता है कि टारगेट वेट गेन वो लाजमी से अचीव हो। इसके लिए हमारा जो कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, कुछ लिमिटेशन होती है, उनका आगे जाके डिस्कस करेंगे। पिछले स्टेप को मैं एक्सप्लेन कर दूं, सपोज हमारा जो ड्रग कोटिंग का लेयर है पॉलीमर के, उसका टारगेट वेट गेन है हमारा 300 मिलीग्राम, तो हम हर 30 मिनट के बाद मॉनिटर करेंगे अपने प्रोसेस को कि 30 मिनट बाद सपोज अगर हमारा टारगेट वेट आना चाहिए 10 मिलीग्राम, और हर आधे घंटे बाद हमारा वो टारगेट मिलीग्राम जो है वो 10 मिलीग्राम ही डिपॉजिट हो रहा होना चाहिए, ताकि एट द एंड ऑफ द ड्रग कोटिंग स्टेप हमारा जो टारगेट वेट था 300 मिलीग्राम वो अचीव हो जाए। तो एंड पे जो हमें रिक्वायरमेंट्स होती है इसकी कोटिंग के लिए, वो सबसे मेन रिक्वायरमेंट होती है हाई एफिशिएंट टैबलेट कोटिंग मशीन। मीन हम कन्वेंशनल टाइप के कोटिंग पैन्स में इनको नहीं कर सकते। हमारा जो कोटिंग पैन है, कोटिंग मशीन है, वो एफिशिएंट होनी चाहिए, उसका जो एग्जॉस्ट सिस्टम है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट होना चाहिए, और सबसे मेन चीज हमारा जो ऑपरेटर है वो बहुत ज्यादा स्किल्ड और ट्रेंड होना चाहिए। अब इसकी लिमिटेशन जैसे हमने डिस्कस की कि हम इसको कन्वेंशनल पैन में नहीं कर सकते, और परफोरेटेड कोटिंग पैन ऐसा अगर उसका एग्जॉस्ट सिस्टम अच्छा नहीं है तो हम इसको वहां पे भी परफॉर्म नहीं कर सकते। तो उम्मीद है आपको ड्रग कोटिंग के बारे में समझ आ गई होगी कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ड्रग कोटिंग क्या होती है, हम इसको परफॉर्म कैसे करते हैं। अगर किसी की चीज की कंफ्यूजन है तो कमेंट में मेंशन कीजिएगा, मैं उस पर अलग से वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी से इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी अवेलेबल है उसको भी ज्वाइन कीजिएगा, मेरी वेबसाइट farmandform.com लाजमी से विजिट कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।